बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हों, चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, तो कृपा करके आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि आप सनातनी हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सनातन धर्म को जानते हैं। एक दूसरे का सहयोग ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा चैनल आगे चलता रहे आप लोग का आशीर्वाद से। तो बोलिए जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 118 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, अफेरे सब प्रिय बचन कही, अलिए लाई मन न साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। अब जो रास्ते में जो मिले थे गांव के कुछ लोग, भगवान राम को माता सीता का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें समझाया और उनसे अपने को अलग किया और फिर आगे निकले। हे फिरत नारी नर अति पछिताही, अदयहि दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस्पर कहीं, अविधि कर तब उलटे सब अहीं। अब जो लोग वहाँ के स्त्री पुरुष थे वो लौटते हुए पछता रहे हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं, क्योंकि सुख देकर बाद में दुख भी तो देते हैं, और जिसको दुख होता है उसको बाद में सुख देते हैं, कि ये तो सृष्टि का विधान ही है। हे निपट निरंकुश निठुर निशंकु, अजेहि शशिकीन सरुज सकलंकु, अरुख कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। अब तुलसीदास क्या कहते हैं कि यह विधाता बिल्कुल निरंकुश यानी स्वतंत्र है, निर्दय है और निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है, वही कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया है। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। अब क्या कहें, ऐसी सृष्टि का प्रभु की लीला ही है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र लीला ही तो कर रहे हैं। जो पई नहीं दीन बनवासु, अकीन बादी विधि भोग बिलासु, ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। अब जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब वे बिना
जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने को वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। मही पर ही डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर बास इनहि विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा। अब जब कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। अब आप लोग सोचिए कि जब भगवान स्वयं इतने कष्ट में हैं, तो हम तो इंसान हैं उनके बनाए हुए, तो हमारे समय में भी सुख दुख ऐसे आते रहेंगे, उसे हमको सामना करना चाहिए। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। अविविध भांति भूषण वसन, बादि किए करतार। अब जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार यानी विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बिठा ही बनाए हैं। रे जाओ ये कंद मूल फल खाही, अबादि सुधा सुधारी असन जग माही। एक कहाई ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। अब विधि का विधान क्या है देखते हैं आगे। आप जरूर बने रहे हमारे साथ और वीडियो का श्रवण करते रहें भगवान श्री रामचंद्र जी की। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनके सौंदर्य माधुर्य नित और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। ये जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखहूँ खोजी भुवन 10 चारी, कहें अस पुरुष कहाँ असी नारी। जय हो। अब हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों में वर्णन करने का कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसे स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि हे विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधु मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन बहुत श्रम एक नाए, तेहि ईर्षा बनानी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, ये पूरे उतरे ही नहीं। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। अब वहाँ के जो स्त्री पुरुष थे उस नगर के, वो बहुत कुछ सोच रहे थे अपने अपने हिसाब से कि इस सृष्टि में इनके जैसा कोई है ही नहीं, और अगर इन्हें बनाया है तो इनको जंगल में ही भेज दिए। क्यों भेज दिए?
एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य कर मानही। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखही देखही जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। परम धन्य क्यों मानते हैं? जो श्री राम प्रभु और माता जी के दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वो भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। कथा में बने रहें, कथा जरूर श्रवण करें। बहुत अच्छी कथा चल रही है, हम लोग को इससे बहुत सुंदर सीख लेनी चाहिए। यही विधि कहीं कहीं बचन प्रिया, ले ही नयन भरिनी। अकीम चली हैं मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। अब इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर लेते हैं और कहते हैं कि हे अत्यंत सुकुमार शरीर वाले, दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। ए नारी स्नेह विकल वश होही, चकई साँझ समय जनु सोही। अमृत पद कमल कठिन मगु जानी, अगहबरी हृदय कहीं बरवानी। अब स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी यानी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय में उत्तम वाणी से कहती हैं। परशत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीन्हा, कसन सुमनोमय मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल चरणों यानी तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवासी दिया तो सारे रास्ते को पूर्णमय पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। ऐसे सोच रहे हैं कि इनके पाँव इतने कोमल पाँव हैं और पत्थर और कांटों में नंगे पाँव धरती पर चल रहे हैं, तो भगवान श्री हरि मतलब पूरा रास्ता फूलों से क्यों नहीं सजवा दिया। जो मागा पाई विधि पाही, ए रखी अही सकी आखिन माही। अजय नर नारिन अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। हे ब्रह्मा से मांग मिले तो हे सीख, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखे हैं। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता जी को नहीं देख सके। शून्य स्वरूप बूझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। असमर्थ धाई बिलो कहीं जाई, अप्रमुदित फिरही जन्म फल पाई। अब उनके सौंदर्य को सुनकर वो व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जो जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। ऐसे वहाँ के जो नगर निवासी हैं एक दूसरे से बात चर्चा कर रहे हैं। अबला बालक वृद्ध जन
करमी जही पछताही, अहो ही प्रेम बस लो गई मी, राम जहाँ जहाँ जाही। अब गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस हो जाते हैं। गाँव गाँव अस हो ही आनंदू, देख भानुकुल कैरव चंदू, जो कछु समा चार सुनि पावही, ते निप्राणी दोषु लगावही। अब सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी यानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हम ही जोई लोचन लाहू, कहीं परश पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी यानी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। अब कभी बोलते हैं उन्हें वनवास देकर अच्छा नहीं किया, अब कभी बोलते हैं उन्हें वनवास देकर बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा क्यों किया कि उनके भगवान श्री राम के दर्शन हो जाते हैं, उनके मन की आंखें को तसल्ली मिल जाती है। हे पितुमातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए, धन्य स्वदेशु शैलु वन गाँव, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊ विरंचि रचिते ही, ये जही के सब भांति सनेही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मंग मंग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसे श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं, और पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगलों में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख दे, अजाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत, लखन सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।